आजकल हमारी ज़िंदगी में जितनी ज़रूरी ऑक्सीजन, खाना पीना, सोना है, उतना ही ज़रूरी एक गैजेट है और वो गैजेट है ये मोबाइल। ये मोबाइल अगर हमारे हाथ में ना हो तो हमें एक उलझन सी रहती है, हर वक़्त हमें वी वांट टू कीप ऑन चेकिंग आवर मोबाइल्स। और हमारी पूरी जो एक ह्यूमन सोसाइटी है आजकल, वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी जो है वो हमारी मोबाइल है। अब इस मोबाइल का हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरात होते हैं, हमारी हामला ख़वातीन और उनके होने वाले बच्चे पे क्या असरात होते हैं, इसको हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। 2023 में पाकिस्तान में एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि 191.8 मिलियन मोबाइल्स जो हैं वो एक्टिव हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। यानी हमारी आबादी के 82% लोगों के पास मोबाइल्स थे जो ऑपरेट हो रहे थे। अब तक तो डेफिनेटली ये नंबर मज़ीद बढ़ चुका होगा। आज से कुछ साल पहले चले जाएं, 20 25 30 साल पहले अगर चले जाएं तो जब आपको बाहर कहीं कॉल करनी पड़ती थी बाहर के मुल्क में, तो आपको ऑपरेटर के थ्रू एक कॉल मिलानी पड़ती थी। उसके बाद आप कॉल का वेट करते थे, फिर आपकी कॉल मिलाई जाती थी। लेकिन अब इस मोबाइल ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। आपने दुनिया में कहीं पर भी फ़ोन करना है, सिर्फ एक टच की ज़रूरत है और आपका उस बंदे से कॉन्टैक्ट हो जाता है। यहाँ तक के पास बैठे लोग जो है वो आपस में दूर होते हैं, लेकिन 7 समुंदर पार अगर कोई बैठा है तो वो आपके बहुत ज़्यादा करीब है। आप कहीं पर भी चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, एवरी पर्सन इज़ ग्लू टू योर फोन। अब फ़ोन है और बस आपको जानना है इधर उधर क्या हो रहा है। लेकिन इसके जो असरात हैं इनको जानना कम अज़ कम हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप एक नया इंसान जो है वो इस दुनिया में लेकर आ रही हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी बेहतर से बेहतर जो है उसकी अफजाइश करें ताकि उसकी नशोनुमा बेहतर हो, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसी टिप्स देने जा रही हूँ कि ऑब्वियसली ये अनअवॉइडेबल है। मैं आपको नहीं कह सकती कि प्लीज़ आप फ़ोन इस्तेमाल ना करें। जाहिर है आप जो मेरी वीडियो देख रही हैं वो भी एक मोबाइल फ़ोन पर देख रही हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये कहा जाए कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, लेकिन उसको किस तरह से यूज़ किया जाए कि उसका असर ना तो आप पर और ना ही आपके होने वाले बच्चे पे बुरी तरह हो। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है और यकीन करें कि ये इतने आसान टिप्स हैं कि आप इन सब टिप्स को बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। पिछले दिनों एक स्टडी ये आई कि वो ख़वातीन जो हमल के दौरान बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते थे, उनके बच्चों में, जैसा कि आजकल आपने एक टर्म बहुत सुनी होगी ADHD के नाम से, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसमें बच्चे किसी एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर सकते। एक काम करते हैं उसको अधूरा छोड़ते हैं, अगले पे चले जाते हैं, उसको अधूरा छोड़ते हैं, आगे चले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम अपनी रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। वो एक्टिविटी, हमारी रील्स स्क्रॉलिंग एक्टिविटी जो है वो बच्चों में ADHD पैदा कर सकती है। इवन के बच्चों को भी मना किया जाता है, छोटी एज के बच्चों को, कि आप उनको रील्स बहुत ज़्यादा ना दिखाएं ताकि उनकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो आफ्टर एवरी 2 to 5 सेकेंड जो है वो चेंज ना हो। सिमिलरली वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती थीं, जब उन बच्चों को रिट्रोस्पेक्टिवली ट्रेस किया गया तो वो उन माओं के थे जिनमें एक तो अटेंशन डेफिसिट तो है, वो किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाते, वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत से बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनके जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा देर से वो अटेन करते हैं। सबसे पहली टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप मोबाइल ख़रीदें, कोई भी मोबाइल ख़रीदें, किसी भी ब्रांड का मोबाइल ख़रीदें, तो उसका SAR कोड ज़रूर चेक करें। SAR जो कोड है वो ये शो करता है कि ये फ़ोन कितनी रेडिएशंस देता है। उसका जो लेवल है वो 1.6 या उससे कम अगर है तो वो आपके लिए सेफ़ है। और अगर आप फ़ोन ख़रीद चुके हैं तो उसमें जो एक मैं आपको कोड बताती हूँ, अपने फ़ोन से डायल कीजिए *#07#। जब आप ये डायल करेंगे तो सामने आपको अपने फ़ोन का SAR पता चलेगा। अगर तो इसका SAR 1.6 से ज़्यादा है तो प्लीज़ अपना फ़ोन फ़ौरन चेंज कर लीजिए, और अगर इसका SAR 1.6 या उससे कम है तो अगली जो मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ आपने उनको फॉलो करना है। मोबाइल अपनी सबसे ज़्यादा जो रेडिएशंस है, और स्पेसिफिकली ये आयोनाइज्ड रेडिएशंस होती हैं जो आपके फ़ोन से
जो आपके ब्रेन में जाती हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ब्रेन से वो आपके होने वाले बच्चे में ट्रांसमिट होती हैं, और फिर वो सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। और सबसे ज़्यादा जो आयोनाइज्ड रेडिएशंस फ़ोन एमिट करता है वो तब एमिट करता है जब उसकी बैटरी एक सर्टेन लेवल से कम होती है। आप इसको मैंडेटरी करें कि आपकी बैटरी जैसे ही 40% पे हो आप उसको रिचार्ज कर लें, क्योंकि 40 से 30, 30 से 20 और 20 के बाद आपने देखा है कि हर फ़ोन के ऊपर रेड लाइट आना शुरू हो जाती है। वो रेड लाइट जब आती है उसका एक मकसद ये तो है कि आप अपना फ़ोन चार्ज करें, लेकिन दूसरा ये अलर्ट साइन भी है कि अब आपका फ़ोन आयोनाइजेशन जो है वो दे रहा है। सो काइंडली इसको रिचार्ज कर लीजिए। साथ ही साथ वो एरियाज़ जहाँ पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, जहाँ पर जो नेटवर्क है बहुत अच्छा नहीं आता, तो प्लीज़ वहाँ पर आप प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है स्पेशली वो अपने फ़ोन को यूज़ ना करें, और या तो कहीं बाहर चली जाएं या किसी ऐसे एरिया में चली जाएं अगर बहुत ही इमरजेंसी कॉल्स करनी है जहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छा आ रहा हो। कभी भी अपने फ़ोन को तकिए के नीचे रख के ना सोएं, जैसे कि बहुत सी ख़वातीन में ये आदत होती है, क्योंकि उसके थ्रू भी ये आपके ब्रेन में डायरेक्टली ये जो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। अगर आपको बहुत लॉन्ग कॉल करनी है, अगर तो 10 मिनट से ज़्यादा की कॉल है, तो प्लीज़ या तो आप लैंडलाइन इस्तेमाल करें। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं है हमारे यहाँ लैंडलाइन इस्तेमाल करने का, सो आप अपनी कॉल को स्पीकर पे रख के थोड़ा सा फासले पे रख के यूज़ कर लीजिए। बहुत सी ख़वातीन को जैसे अब फ़ोन पे ही सीरियल्स, मूवीज़ और सीरीज़ देखने की आदत होती है, तो आप अपने फ़ोन को प्लीज़ टीवी के साथ कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करें, और जो भी आपने देखना है, अगर आपने लंबे टाइम के लिए देखना है तो उसको अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके देखें। रात को सोते हुए कभी भी फ़ोन अपने बेड साइड पे, अपने नाइट स्टैंड पे ना रखें, बिकॉज नाइट पे जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। अब उसके लिए क्या हो सकता है कि या तो ये है कि अगर आपको पता है कि आपको कोई बहुत ज़रूरी कॉल आनी है, या अगर आपने सुबह उठना है तो आपको ये है कि अलार्म जो है वो नहीं आपको सुनाई देगा, अलार्म बजेगा नहीं, इस चीज़ का स्ट्रेस है, तो प्लीज़ उसके लिए आपको एक बहुत ही ईजी टिप देती हूँ कि दूर जाके मोबाइल एक खाली ग्लास में अपना मोबाइल रख दीजिए और अपना अलार्म लगा दीजिए। वो इस तरह से सुबह आपको आवाज़ आएगी कि शायद आपके मोहल्ले के लोग भी उठ जाएंगे, सो आपका अलार्म मिस नहीं होगा। एक और लास्ट चीज़ जो है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने फ़ोन को कभी भी अपने बेली पे मत रखें। कम से कम अपने जो आपका बेली का एरिया है उससे 2 से 3 फुट दूर जो है आपका फ़ोन ज़रूर होना चाहिए, इससे करीब नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे आपकी रेडिएशंस डायरेक्टली जो है वो आपके बेबी तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। बिकॉज इससे आपकी रेडिएशंस डायरेक्टली जो है वो आपके बेबी तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।